तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम इंक्लाइंड सरफेस पे फ्रिक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अब ये वाले सम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कोई भी डिप्लोमा लेवल पर अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सम्स आपको 6 मार्क्स मैक्सिमम बता रहा हूँ, 6 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। और मैं जितने सम्स आप लोगों को कराने वाला हूँ सिर्फ उतना ही कर लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इजीली ये 6 मार्क्स जो है आउट ऑफ मार्क्स इसमें से निकाल सकते हो। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले देखो, एग्जाम में हम लोगों को फर्स्ट वाले टाइप में और सेकंड वाले टाइप में सम को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर क्लियरली बोला है, यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक ब्लॉक है जिसको इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है, जिसका इंक्लिनेशन दे दिया है 15 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ, इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक को रख दिया गया है। ठीक है। द फोर्स ऑफ 11 न्यूटन इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। ये प्लेन है, इस प्लेन से पैरेलल एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और फोर्स का इंटेंसिटी कितना है, 11 न्यूटन है। एट विच ब्लॉक इज रेस्टिंग विल जस्ट मूव इट डाउन। मतलब इस ब्लॉक पे इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कि ये ब्लॉक पर जब फोर्स अप्लाई होगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब क्या समझ में आया कि फोर्स जो है वो इस प्लेन से ऐसा पैरेलल एक्ट कर रहा है ना। तो ये फोर्स जो है, यानी हम P से इसको डिनोट कर रहे हैं, और इसकी इंटेंसिटी है 11, और यहाँ पे न्यूटन दिया है तो हम लोग न्यूटन लिखेंगे। अगर किलो न्यूटन देता तो मैं किलो न्यूटन में इसको मेंशन करता। अब जैसे यहाँ पर ब्लॉक को पुश किया गया है ना, यहाँ पर धक्का दिया गया तो ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ब्लॉक का मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट क्या था, जब ब्लॉक ऐसे मूव होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। मतलब क्लियरली अपने को यहाँ पे समझ रहा है कि अगर ब्लॉक ऐसा जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते थे, लेटर F से। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वाले टाइप के वीडियोस देखे रहेंगे तो उसमें मैंने F के बारे में क्लियरली बताया कि F का फॉर्मूला होता है μRn, जहाँ पर म्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और Rn जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, इतना पार्ट अपना क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर उसने ना देखो कुछ डेटा दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन, ब्लॉक और ये प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी उसने म्यू का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया हुआ है, 0.40 दिया है। ठीक है ना। एस्टिमेट द वेट ऑफ द ब्लॉक, मतलब हम लोगों को W फाइंड करना है। अब किस तरीके से फाइंड करेंगे ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्लॉक रखा गया है, अब कोई आप इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक रखोगे तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कोई ब्लॉक अगर ऐसा रखा हुआ है तो वो ऐसे ही गिरेगा। बराबर, ब्लॉक को अगर ऐसे भी होल्ड करोगे, जैसे पेंसिल को मैं ऐसे होल्ड करूंगा तो ये ऐसे नहीं गिरेगी। बराबर ना, ये ऐसे ही गिरेगी। भले इंक्लाइंड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ पर W जो है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम लोग, W जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और W का वैल्यू ही हम लोगों को फाइंड करना है। अब किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप क्या करो, आपके पास जो डायग्राम बना हुआ है ना, वहाँ पर आप है ना एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब आप लोग बोलोगे सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे इंक्लाइंड, हाँ, हम लोग जब इंक्लिनेशन पर सम करेंगे हम एक्स एक्सिस को कुछ ऐसे इंक्लिनेशन पर बनाएंगे और उसी के परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस को बनाएंगे। मतलब जहाँ हम लोग एक्स एक्सिस ऐसा बनाते थे और वाई ऐसा बनाते थे, ऐसे इंक्लाइंड के सम्स में हम लोग एक्स एक्सिस ऐसा बनाएंगे और उसी से परपेंडिकुलर में हम वाई एक्सिस बनाएंगे, और इसी को हम एक्स और वाई कंसिडर करते हुए सम को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज़ अपने को यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो देखो यहाँ पर P है और F है। अब ये जो W है, अगर आप इतने पार्ट को अच्छे से नोटिस करोगे, ये एक्स एक्सिस अगर मैं सीधा बनाता हूँ, ये वाई एक्सिस अगर मैं सीधा बनाता हूँ, तो यहाँ पर इसके बीच में एक फोर्स जा रहा है। बराबर ना, ये दोनों के बीच में से एक फोर्स जा रहा है, ये दोनों के बीच में से एक फोर्स जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर सही से ध्यान से देखोगे तो ये एक इंक्लाइंड फोर्स है। और जब कभी इंक्लाइंड फोर्स पिक्चर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फर्स्ट वाले चैप्टर के कंसेप्ट से हम लोगों को ये ऑलरेडी मालूम है कि जब भी कोई इंक्लाइंड फोर्स आता है हम उसको रिजॉल्व करते हैं। बराबर, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मेन डायग्राम पर ही आ जाते हैं और इस इंक्लाइंड फोर्स को है ना हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। तो इंक्लाइंड फोर्स जो है ना 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व कर दिया है। अब सवाल ये आता है, आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर जो इंक्लाइंड फोर्स है W, इसमें से ये 15 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर 15 डिग्री या कितना भी डिग्री यहाँ पर आ जाए, ये एंगल को ये अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर देने का हमेशा। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अगर ये 15 डिग्री है और ये फोर्स की इंटेंसिटी W है तो ये बनेगा W cos 15 और ये वाला बनेगा W sin 15। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने सिंपल सा काम किया, हम लोगों ने यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर दिया। 15 डिग्री था, 15 डिग्री को ट्रांसफ़र करो, एंगल के साइड कॉस होता है। क्लियर? एंगल के साइड कॉस होता है। ठीक है, अब सरफेस पर क्योंकि ये ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है तो आपका नॉर्मल रिएक्शन वो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बराबर, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आर एन जो है यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगा, यानी आर एन जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये 6 मार्क्स का इसने सम पूछा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा सम बहुत इजी है, आप लोग देखोगे तो बहुत फटाफट सॉल्व होने वाला है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिमाग चलाने वाला पार्ट है ना वो ये डायग्राम है। ये डायग्राम रीड करके डायग्राम बनाने आना चाहिए। एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं दिया रहेगा, आपको रीड करना पड़ेगा, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और सम आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने मान लो कि ये पी को आपने अलग डायरेक्शन में ले लिया, एफ अलग डायरेक्शन में ले लिया, तो आपका सम गलत हो गया। समझ में आ रहा है? रीड करके डायग्राम में सारे फोर्सेस को लोकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसमें से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट बता दिया कि अगर एंगल को अगर आप देखोगे जैसे 15 डिग्री का एंगल है, ये एंगल यहीं अंदर ही ट्रांसफ़र करना है आपको। 60 है तो यहीं ट्रांसफ़र होगा, ऊपर नहीं कर देना गलती से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को मालूम है कि फ्रिक्शन के कोई भी सम्स हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इतने 2 ही स्टेप्स मैंने बताया था आप लोगों को। एक तो सिग्मा एफ एक्स कंसिडर करना है ना, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा स्टेप है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। यही 2 स्टेप पे अपना पूरा सम सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब राइट साइड फोर्सेस को पॉजिटिव ले लो और लेफ्ट साइड फोर्सेस को नेगेटिव ले लो। अब देखो यहाँ पर राइट साइड फोर्स कौन सा दिख रहा है और लेफ्ट साइड कौन सा दिख रहा है। देखो ये एक राइट साइड फोर्स दिख रहा है ना, राइट साइड पर है प्लस एफ, फिर यहाँ पर एक फोर्स दिख रहा है माइनस पी, फिर यहाँ पर भी एक फोर्स है देखो ना माइनस, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड है माइनस W sin 15 इज इक्वल टू 0। अब F जो है वो होता है म्यू इंटू आर एन माइनस, है ना, F क्या होता है, म्यू आर एन होता है। व्हाट इज P का वैल्यू, P का वैल्यू हमारे पास में 11 न्यूटन दिया हुआ है, बराबर, यहाँ लिखा हुआ है P का वैल्यू इज 11 माइनस W sin 15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से म्यू का वैल्यू भी है मेरे पास 0.40 इंटू आर एन माइनस 11 माइनस W sin 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक इक्वेशन में 2 अननोन नहीं हो सकते। देखो यहाँ पर आर एन भी नहीं मालूम है, यहाँ W भी नहीं मालूम है, तो क्या करो, इसको इक्वेशन 1 लिख दो और छोड़ दो। अब बोलोगे सर अब क्या करना है, देखो पहला केस तो आपने कंसिडर कर लिया ना, सिग्मा एफ एक्स आपने ले लिया, अब आप दूसरा केस ले लो। अब क्या केस लेंगे, सिग्मा एफ वाई लेंगे। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी अपवर्ड फोर्सेस को आप पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड फोर्सेस को आप नेगेटिव ले लो। अब यहाँ पर अपवर्ड फोर्स देखोगे तो देखो ये आर एन देखने मिल रहा है ना, ऊपर की तरफ आर एन है प्लस आर एन, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स कोई दिख रहा है अपने को, डाउनवर्ड फोर्स देखो यहाँ पर एक फोर्स दिख रहा है अपने को, ये W cos 15 नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा, W cos 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कोई भी वर्टिकल फोर्सेस नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आर एन को यहीं रहने दो, माइनस W cos 15 को वहाँ ले जाओ तो ये बनेगा प्लस W cos 15, ठीक है। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में मेरे पास देखो आर एन का एक वैल्यू बना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन कुछ तो वैल्यू बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस आर एन के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूंगा। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में देखो 0.40 आर एन, 0.40 आर एन, बराबर ना, आर एन। अब आर एन का वैल्यू हमने बनाया है यहाँ पर W cos 15, W cos 15, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो माइनस 11, फिर माइनस W sin 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोगों को शिफ्ट सॉल्व करने आता है, देखो तीनों सारी वैल्यूज मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। 0.40 आर एन का वैल्यू ये था, माइनस 11 माइनस W sin 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोगों को शिफ्ट सॉल्व करने आता है तो ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालो, जहाँ W दिख रहा है उसकी जगह x डालो और आपको W का वैल्यू मिल जाएगा
2 3 और क्योंकि अपना फोर्स जो था वो न्यूटन में था तो ये आंसर भी अपने को न्यूटन में ही मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ आपका फाइनल आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।